नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चेकों के अनादरण के संदर्भ में। बहुत सारे दोस्तों की ये मांग थी कि चेकों पर कुछ अच्छा सा जो हस्ताक्षर को अपने इनकार करते हैं चेकों पर, एक वीडियो बनाई जाए। तो अभी एक बहुत ही बढ़िया फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ है और उस फैसले के आधार पर हम ये वीडियो आपसे शेयर करना चाहते हैं दोस्तों। तो लोग क्या है, चेक दे देते हैं लोगों को और चेक में खाते में पैसे होते नहीं हैं, तो वो चेक हो जाता है, अनादरण डिसऑनर हो जाता है, बाउंस हो जाता है। तो इसके बाद जो है प्रक्रिया जो चालू होती है उसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं। तो हल्के में लेने से उनको परेशानी का सबब हो जाता है दोस्तों। तो यदि आपके खाते में पैसे हों तभी आप चेक काटें, और अगर आपने चेक काट दिया है तो खाते में समुचित पैसे की व्यवस्था जरूर कर लें, नहीं तो उसमें आपको 2 साल की सजा भी है दोस्तों, और जितनी राशि की आपने चेक दिया है उससे डबल का जुर्माना भी है। 2-3 वीडियो मैंने पहले भी इस पे बना रखे हैं, लेकिन आज जो इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जब ट्रायल कोर्ट में मामला चलता रहता है तो मुलजिम जो अभियुक्त होता है, जिसने चेक काटा है, मामले को बहुत हल्के में लेता है। पेशी में गए, 2-3 पेशी हुआ, 2-3 पेशी में तो नोटिस ही नहीं लिए। फिर एक आध जो है जमानती वारंट गया तो फिर उसमें भी आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। तो फिर कोर्ट को मजबूरन गिरफ्तारी वारंट जारी करना पड़ जाता है, तब जाकर के लोग इंटरेस्ट लेते हैं। और उसके बाद भी इंटरेस्ट क्या लेते हैं, बेलेबल ऑफेंस है, बेल कराई और कंप्लेनर जो है उसमें एविडेंस कराता है और उस पर जो ऑर्डर हो जाता है, जब ऑर्डर हो जाता है तब उनकी चेतना जागृत होती है। मान लीजिए 6 महीने की सजा हो गई और 5 लाख का चेक दिया था, 5 लाख का चेक का 10 लाख का उसको जुर्माना कर दिया गया, तब उनकी जो है नींद से वो जागते हैं। तो जब जागते हैं तो ये कहते हैं कि भाई इस चेक में तो हमारे हस्ताक्षर नहीं है, मैं इसमें जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं, लिपि विशेषज्ञ हैं, उनको बुलाना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे समय दिया जाए। अपीलेट कोर्ट में ये सब मांग करते हैं। तो जहां ट्रायल कोर्ट में, जहां पर इनको ये एफर्ट करना चाहिए था, जहां पर ये सब उनको प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी, वहां ये सब चीज किए नहीं। तो ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया, और वो जो मामला था दोस्तों, ये मामला था, ये गुजरात का मामला है। अजीत सिंह चेहू जी राठौर बनाम स्टेट ऑफ गुजरात। तो इसमें हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया और ये मामला गया था सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के बाद जो है इसमें जो फैसला आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। फैसला जो है इसमें आप देख सकते हैं, इसको ये नंबर वगैरह इसमें है। क्या है यार, एडिटिंग वगैरह मुझे बहुत ज्यादा आती नहीं है, तो इन्हीं माध्यमों से आप इसको समझिए। ये केस नंबर वगैरह इसमें है, मैंने इसमें आपको दिखा दिया। अब इसमें डिटेल क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो डिटेल दोस्तों इसमें ये है कि जो एनआई एक्ट है, एनआई एक्ट मतलब चेकों का अनादरण एक्ट कह सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहते हैं, और परक्राम्य अधिनियम कहते हैं शुद्ध हिंदी में इसे। तो इसकी धारा 138, यदि अभियुक्त चेक पर हस्ताक्षर करने में विवाद करता है तो बैंक से नमूना हस्ताक्षर की प्रमाणित प्रतिलिपि ली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, कोई हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाने की आपको जरूरत नहीं है। परक्राम्य लिखित अधिनियम एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत में यदि अभियुक्त चेक पर हस्ताक्षर पर विवाद कर रहा है तो चेक पर दिखाई देने वाले हस्ताक्षर के साथ तुलना करने के लिए बैंक से हस्ताक्षर की प्रमाणित प्रतियां बैंक से मंगवाई जा सकती हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चेक पर पृष्ठांकन एनआई एक्ट की धारा 188E के अनुसार वास्तविकता का अनुमान लगाता है, इसलिए यह अभियुक्त पर निर्भर है कि वह हस्ताक्षरों की वास्तविकता की धारणा का खंडन करने के लिए सबूत पेश करे। उसको सबूत पेश करना पड़ेगा, प्रमाणित करना पड़ेगा कि यह हस्ताक्षर मेरे नहीं है, और इसके लिए वो बैंक से जो उसके हस्ताक्षर है उसकी नमूना भी मंगवा सकता है। या फिर जिस समय में बैंक का कोई ऑफिसर आता है जिसने आपका चेक डिसऑनर किया, उसकी गवाही कराता ही कराता है कंप्लेनर, उस समय आपको आपके वकील को परिश्रम करना चाहिए और उस पर सवाल पूछने चाहिए।
तो अगर उस समय आपने मेहनत नहीं किया है तो आगे उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या आपको कहता है वो आप सुनिए। बैंक द्वारा जारी किए गए दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि बिना किसी औपचारिकता के प्रमाण के बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 के तहत स्वीकार्य है। इसलिए उपयुक्त मामले में बैंक द्वारा बनाए गए नमूना हस्ताक्षर की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है। अदालत से अनुरोध है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 73 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके चेक पर दिखने वाले हस्ताक्षर के साथ इसकी तुलना की जाए। उसको तुलना भी कर सकता है, मिलान सकता है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता, ये दोनों ही बहुत ही विद्वान जो है न्यायमूर्ति है सुप्रीम कोर्ट के, कि खंडपीठ के चेक अनादरण के मामले में अपनी सजा के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपील में आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC की धारा 391 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने से उच्च न्यायालय के इनकार करने को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी। मतलब यह था कि हाईकोर्ट में जो है इसमें अपीलकर्ता ने इस लिए याचिका लगाई थी कि मैं एक्स्ट्रा एविडेंस पेश करना चाहता हूं, अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना चाहता हूं CRPC की धारा 391 के तहत। तो हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया, क्योंकि जो आपको समय मिला था और जो जब आपको ट्रायल कोर्ट में सब चीज करना चाहिए था तो आपने वो किया नहीं। तो हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट अपीलार्थी एप्लीकेंट आया था। यह देखते हुए कि NI एक्ट की धारा 391 के तहत शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब अपीलकर्ता को उचित परिश्रम के बावजूद मुकदमे में ऐसे सबूत पेश करने से रोका गया हो। मतलब लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में आपने पूरा एफर्ट किया, पूरा परिश्रम किया, उसके बावजूद भी जो है ट्रायल कोर्ट में आपको अनुमति नहीं मिली उस एविडेंस को पेश करने के लिए, तब उस पर विचार किया जा सकता। आपने कोई परिश्रम ही नहीं किया, कोई एप्लीकेशन ही नहीं दिया, कोई एफर्ट ही नहीं किया, कोई सबूत ही नहीं जुटाया अपने तरफ से, और अब आ जाके अपीलेट कोर्ट में कहते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा एविडेंस जो है प्रस्तुत करने की मौका दिया जाए, तो आपको मौका नहीं दिया जा सकता। तो इसमें आगे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अदालत ने आरोपी के मुकदमे के चरण में अपने हस्ताक्षर को गलत साबित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। हस्ताक्षर की सत्यता के संबंध में बैंक की ओर से गवाह से कोई सवाल भी नहीं किए। साथ ही हस्ताक्षर में कोई गड़बड़ी होने के कारण चेक वापस कर दिया गया। तो अदालत ने आगे क्या कहा, हमारा विचार है कि यदि अपीलकर्ता यह साबित करने का इच्छुक है कि उसके अकाउंट से जारी किए गए चेक पर दिखाई देने वाला हस्ताक्षर वास्तविक नहीं है, तो वह अपने नमूना हस्ताक्षरों को प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता था। बैंक और चेक पर हस्ताक्षर की वास्तविकता या अन्यथा के संबंध में साक्ष्य देने के लिए बचाव में संबंधित बैंक अधिकारी को बुलाने का अनुरोध किया जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा ट्रायल चरण में अपीलकर्ता ने हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरों की तुलना करने के लिए जो आवेदन किया, हालांकि आवेदन खारिज कर दिया गया, लेकिन इसे कभी चुनौती नहीं दी गई। एप्लीकेशन दिया था, उसको खारिज कर दिया गया था, लेकिन उसने उसको चुनौती नहीं दिया। तो इन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। और इसका जो पूरा ऑर्डर है दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं, शायद अब दिख रहा होगा, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं यदि किसी भी व्यक्ति ने ऐसी कोई मुकदमा में अपील किया हो तो ये आपको काम आ सकता है। तो वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा, इस चेकों के अनादरण के संदर्भ में आप अपना अनमोल कमेंट में हमें जरूर बताएंगे। और तो नए दर्शक हैं, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे। इसी तरीके से कानून से संबंधित नई नई जानकारियां, नए नए आदेश मैं आपको उपलब्ध कराता रहता हूं। आगे भी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।